किस्मत बदलती है जब एक इंसान अपने भाग्य को खुद लिखने की ठान लेता है। जब इंसान अपने डर से नहीं बल्कि अपनी ताकत से पहचाना जाता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो किसी की भी किस्मत पलट सकता है और अंत में ऐसा सच सामने आएगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। अंत तक देखिए, क्योंकि किस्मत कब और कैसे बदलता है यह जानना हर किसी के बस की बात नहीं है। महान सम्राट विक्रमासिंह का राज्य समृद्ध था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उनके शासन में न्याय था, धर्म था, वैभव था, परंतु ना जाने क्यों उनके हृदय में एक गहरी बेचैनी समाई हुई थी। राजा जब भी अपने कक्ष में विश्राम करने जाते उन्हें एक ही सपना आता था। एक स्त्री घने जंगल में खड़ी उनकी ओर देख रही है। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी आकर्षण था। वह कुछ कहना चाहती थी, कुछ ऐसा जो राजा के जीवन में सबसे बड़ा रहस्य खोल सकता था, लेकिन हर बार जब वह स्त्री बोलने लगती तो सपना टूट जाता। सम्राट विक्रमासिंह ने अपनी मंत्री कालियान को यह सपना बताया। कालियान बाहर से तो बहुत समझदार था और निष्ठावान था, लेकिन भीतर से उसका हृदय छल कपट से भरा हुआ था। उसने राजा से कहा, महाराज, यह मात्र एक सपना है, इन पर अधिक ध्यान देना उचित नहीं है। राजकाज में मन लगाइए। परंतु राजा का हृदय यह मानने को तैयार नहीं था। उसी दिन राजसभा में एक युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके सामने मात्र सपने नहीं हैं, ये आपके पूर्व जन्मों के अधूरे कर्मों की गूंज है। राजा और पूरा दरबार अब सिंचित रह गया। राजा ने अर्जुन को ध्यान से देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं किसी स्त्री को अपने सपने में देखता हूँ? अर्जुन मुस्कुराया, मैं नहीं जानता महाराज, परंतु यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपकी इस गूथी को सुलझाने में सहायता कर सकता हूँ। मंत्री कल्याण को अर्जुन पर संदेह हुआ। उसे लगा कि यदि वह युवक राजा के अधिक निकट हो गया तो वह स्वयं की योजना में बाधा डालेगा। उसने तुरंत एक चाल चली, महाराज, इस युवक की परीक्षा ली जानी चाहिए। यदि यह सच कह रहा है तो इसे प्रमाण देना होगा। राजा ने अर्जुन को एक रात का समय दिया। अर्जुन ने महल के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और अगली सुबह राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। महाराज, अर्जुन ने कहा, आपके सपने में जो स्त्री है वह इस महल के इतिहास से जुड़ी हुई है। कई वर्षों पूर्व इस महल में एक स्त्री थी जिसका नाम अन्वेषा था। वह अत्यंत विदुषी थी और राजवंश के सबसे गहरे रहस्यों को जानती थी, लेकिन उसे विश्वासघात का शिकार होना पड़ा। राजा विक्रमासिंह ने गहरी सांस ली। तुम यह कैसे कह सकते हो और कैसे जानते हो उस स्त्री को? अर्जुन ने कहा, क्योंकि मैं भी उस रहस्यों से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ हूँ। महाराज, वही दूसरी ओर अर्जुन की मुलाकात राजकुमारी वैदेही से हुई। वैदेही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, लेकिन महल में कैद एक रहस्य थी। वह वर्षों से महल के भीतर ही रही है और वह बहुत कम लोग जानते हैं कि वह कौन थी। अर्जुन को पहली बार देखते ही वैदेही की आंखों में एक अनजाना भाव आ गया, जैसे वह उसे पहले से जानती थी। तुम कौन हो? वैदेही ने अर्जुन से पूछा। मैं अर्जुन हूँ, महाराज के सपनों का रहस्य सुलझाने आया हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सपनों का रहस्य? वैदेही की आंखों में एक अनोखी चमक थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यह रहस्य जान सकोगे? अर्जुन उसकी आंखों में देखकर बोला, यदि तुम मेरा साथ दोगे तो निश्चित रूप से। राजकुमारी वैदेही और अर्जुन के बीच धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। महल की अंधेरी दीवारों के पीछे उनके बीच कुछ ऐसा था जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था, लेकिन मंत्री कालिदान को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने तुरंत राजा के कान भरे शुरू कर दिए और महाराज कालियान ने कहा, यह युवक कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा? राजकुमारी ने उसकी निकटता संदेहास्पद है, हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। वो एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं, पता नहीं इन दोनों कर क्या रहे हैं, हमें इस पर नजर रखनी होगी। राजा विक्रमादित्य सिंह असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, अर्जुन की सच्चाई को परखने के लिए एक परीक्षा लेने का निश्चय किया जाए। उन्होंने अर्जुन को एक गुप्त सुरंग के भीतर भेजा, जहां कहा जाता है कि कोई भी प्रवेश करता है
तो वापस नहीं लौटता। अर्जुन ने बिना किसी भय के कहा, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। उस रात जब अर्जुन सुरंग में प्रवेश कर रहा था, वैदेही उसके पास आई और कहा, यदि तुम सच में इस महल को नियति को बदल सकते हो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अर्जुन मुस्कुराया, मैं लौटूंगा, और जब लौटूंगा तब बहुत कुछ बदल चुका होगा। महल के भीतर कई लोगों को इस परीक्षा का इंतजार था। मंत्री कालियान चाहता था कि अर्जुन कभी लौटे ही ना, और राजा विक्रमा सिंह चाहते थे कि इस रहस्य से पर्दा उठे, लेकिन वैदेही के हृदय में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, अर्जुन सुरक्षित लौटे आना। अर्जुन के गुप्त सुरंग में कदम रखा। अंधेरी घना था, लेकिन उसने बिना डरे आगे बढ़ता जारी रखा, और उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि उसके और उसके पूरे महल के भाग्य का फैसला बदलने वाला था। ऐसा इस यात्रा के लिए अर्जुन तैयार था, और अर्जुन की सांसें तेज थीं। सुरंग के भीतर अंधेरा घना था, लेकिन उसके मन में अब एक नई रोशनी जल चुकी थी। दीवारों पर जले हुए दियों के पुराने निशान, जमीन पर बिखरे धूल से ढके पांडुपनियों और टूटी हुई मूर्तियां। यह कोई साधारण सुरंग नहीं थी, बल्कि एक दबी हुई कहानी का हिस्सा था। वह उस स्थान पर खड़ा था जहां वर्षों पहले किसी ने न्याय की चीखों को मिट्टी में दफना दिया था। उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी, जिस पर रक्त से बने चिन्ह अब भी हल्के हल्के चमक रहे थे। उसने अपने हाथ से उन चिन्हों को छुआ, और अचानक जैसे समय आया, पहिया उल्टा घूमने लगा। उसने कानों में स्त्रियां और बच्चों की चीखें गूंजने लगी, तलवारों की झंकार, आग की लपटें, और फिर एक स्त्री की कातर आवाज, यह अन्याय है, राजा को बताओ, न्याय अधूरा नहीं रहना चाहिए। अर्जुन चौंक कर पीछे हटा। यह कोई भ्रम नहीं था, यह सुरंग एक गवाह थी, जिसके एक निर्दोष परिवार का विनाश हो रहा था, और विनाश देखा जा रहा था। उसने जमीन पर एक पुरानी मोहर देखी, राजमोहर, जिस पर विक्रम सिंह के पिता का नाम चिन्ह था। लेकिन यह कैसे हो सकता है? राजा तो न्यायप्रिय थे, फिर यह कत्लेआम क्यों हुआ? अर्जुन ने और खोजबीन की। उसे एक पुरानी तांबे की प्लेट मिली, जिस पर कुछ उकेरा हुआ था। कालियान की गवाही झूठी थी। हमने मरने से पहले राजा को संदेश भेजा था। कालियान तो क्या यह वह मंत्री था जो आज भी महल में है? अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब था कि राजा विक्रमासिंह के पिता को एक झूठी गवाही देकर गुमराह किया गया था, और एक निर्दोष परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसने तुरंत सुरंग से बाहर निकलने का निर्णय लिया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता पहले ही कहीं कठिन लग रहा था। दीवारों में कई जगह पर पत्थर खिसकने लगे थे, जैसे कोई इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद करना चाहता हो। उसकी तेजी से कदम बढ़ाए और अंधेरे में दौड़ता चला गया। अंततः कई घंटे की मशक्कत के बाद जब उसने बाहर कदम रखा तो सूरज ढलने वाला था। वो महल की ओर भागा। यह रहस्य राजा को तक पहुंचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन महल के द्वार पर पहुंचते ही उसकी नजर ऊपर गई। महल के से एक परिचित चेहरा झांक रहा था। राजकुमारी वैदेही। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि समय बहुत कम था। वह राज दरबार में जाने ही वाला था कि तभी कुछ सैनिकों ने उसे घेर लिया। राजा ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। वह बिना किसी प्रतिरोध के उनके साथ चल पड़ा। उसे विश्वास था कि अगर वह राजा के सामने यह प्रमाण रख देता है तो सच सामने आ जाएगा। दरबार में प्रवेश करते ही उसे महसूस हुआ कि माहौल बदला हुआ है। राजा विक्रमासिंह अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे, और उनके ठीक पास मंत्री कालियान खड़ा था, जिसकी आंखों में एक स्याह चमक रही थी। अर्जुन, राजा की आवाज गूंजी उठी, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे ऊपर क्या आरोप लगे हैं? अर्जुन ने राजा के सामने झुककर कहा, महाराज, मैं पहले आपके कुछ दिखाना चाहता हूँ। यह आपके पिता के समय की मोहर है, और इस पर लिखा प्रमाण बताता है कि बस कालियान के बीच में ठोक दिया तुम्हारी
चालें अब नहीं चलेंगी। अर्जुन, हमारे पास इस बात का प्रमाण है कि तुम शत्रु राज्य के गुप्तचर हो और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो। अर्जुन ठिठक गया। यह क्या हुआ? अचानक उसके खिलाफ इतना बड़ा आरोप कैसे लग गया? राजा ने कठोर स्वर में कहा, क्या यह सत्य है? अर्जुन ने सीधे राजा की आंखों में देखा। नहीं महाराज, यह आरोप झूठा है, बल्कि मैं एक ऐसा रहस्य उजागर करने आया था जिससे आपको अपने राज्य में हुए एक पुराने अन्याय का पता चल सके। लेकिन राजा दुविधा में था। मंत्री कालियान ने पहले ही सारा खेल रच दिया था। अर्जुन को फौरन कैद में डालने का आदेश दे दिया गया। जैसे ही सैनिक उसे पकड़ने आए, उसकी नजर एक फिर वैदेही पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती थी। अर्जुन को काल कोठरी में डाल दिया गया। वह अंधेरा था और दीवारों से ठटपक रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे बात की हो रही थी कि सच के बावजूद भी यह इस साजिश में फंस गया। कुछ समय बाद काल कोठरी का दरवाजा खुला। अर्जुन ने सोचा कि यह उसकी अंतिम घड़ी है, लेकिन अंदर वैदेही खड़ी थी। मैं जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ से थी। तो फिर राजा को सच क्यों नहीं बताया? अर्जुन ने दुखी स्वर में पूछा। वैदेही ने उसकी ओर देखा। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा, लेकिन अगर मैं कुछ भी गलत कदम उठाती हूँ तो तुम मारे जाओगे। अर्जुन उसकी आंखों में देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह केवल प्रेम नहीं था, बल्कि एक ऐसा बंधन था जिसमें बलिदान, भय और संघर्ष भी था। कुछ पल की शांति के बाद वैदेही ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगी अर्जुन, लेकिन यह आसान नहीं होगा। फिर वह चली गई। अंधेरे में खो गए। अर्जुन के पास अब बस एक उम्मीद थी। वैदेही अर्जुन काल कोठरी की ठंडी दीवारों से ठिठक कर बैठा था और अंधेरे में सिर्फ एक छोटी सी मशाल जल रही थी, जिसकी टिमटिमाती लौ उसे उसकी स्थिति का एहसास करा रही थी। वह एक कैदी था जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसके भीतर डर नहीं था, बल्कि सवालों का तूफान था। मंत्री कालियान ने राजा को कैसे विश्वास दिला दिया कि वह एक गुप्तचर है? क्या राजा इतने अंधे थे कि वे झूठ और सच का फर्क नहीं कर पा रहे थे? लेकिन तभी दरवाजे के पास आहट हुई। अर्जुन सतर्क हो गया। पहरेदार शायद भोजन देने आया होगा, लेकिन जब दरवाजा खुला तो उसके हाथों में भोजन की थाली नहीं, बल्कि एक पुराना पत्र था। पहरेदार ने बिना कुछ कहे पत्र उसकी ओर बढ़ाया और वापस अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन ने पत्र को खोला। शब्द धुंधले थे, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसके हाथ कांपने लगे। अगर यह पत्र तुम्हें हाथ में आया है तो इसका मतलब कि न्याय अब भी अधूरा है। वर्षों पहले राजा विक्रमासिंह के पिता ने एक निर्णय लिया था कि जो असल में उन्होंने ही मंत्री की एक साजिश का हिस्सा था। निर्दोषों का संहार किया गया और इस पाप को छिपाने के लिए कालियान ने यह कहानी गढ़ी कि यह एक विद्रोह था, लेकिन असली विद्रोही वही था जिसने राजा को अंधेरे में रखा। मंत्री कालियान, अगर तुम यह सच पहुंचाना चाहते हो तो महल के नीचे की सुरंगों में जाओ। वहां एक ऐसा दरवाजा छिपा है जो इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। वह तुम्हारे प्रमाण मिलेंगे और जिनसे यह सिद्ध हो जाएगा कि मंत्री ही एक राज्य का असली शत्रु है। लेकिन ध्यान रखना, वह किसी भी कीमत पर यह सच बाहर नहीं आने देना। अर्जुन की आंखों में ज्वाला जल उठी। यह पत्र किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा था जिसने वह सारा अन्याय अपनी आंखों से देखा था, लेकिन यह पत्र उसे दिया किसने? क्या यह कोई अंदरूनी व्यक्ति था जो गुप्त रूप से उसकी मदद कर रहा था? तभी दरवाजा के बाहर फिर हलचल हुई। यह कोई पहरेदार नहीं था। एक जानी पहचानी आवाज फुसफुसाई, अर्जुन, यह वैदेही थी। अर्जुन ने तेजी से उठकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बचाने आई हूँ, वैदेही ने कहा। लेकिन कैसे? महल के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो हमें बाहर निकाल सकती है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। कालियान हर हरकत पर नजर रख रहा है। अर्जुन को वैदेही की आंखों में एक अनोखी दृढ़ता दिखाई दी। वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक योद्धा थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ने को तैयार थी। रात के अंधेरे में वैदेही अर्जुन को काल कोठरी से बाहर निकालने में सफल रही। दोनों महल के पीछे स्थित पुराने खंडहर की ओर
बढ़े। वहां एक टूटी फूटी मूर्ति थी और मूर्ति के नीचे जमीन में एक सीढ़ी छिपी थी। यही है गुप्त रास्ता, वैदेही ने धीरे से कहा। अर्जुन ने दीवार पर लगी मशाल उठाई और दोनों नीचे उतर गए। सीढ़ियां अंतहीन लग रही थीं और हवा में नमी और धूल की गंध भरी थी। जब वे नीचे पहुंचे तो सामने एक विशाल कक्ष था जो किसी पुरानी दरबार जैसा लग रहा था। अर्जुन ने चारों ओर देखा। यह स्थान सदियों से बंद था, लेकिन दीवारों पर अब भी चित्र बने हुए थे। चित्रों में एक राजा, एक मंत्री और एक परिवार का राजा था। गुस्से में मंत्री राजा के कान में कह रहा था। सामने झुका परिवार भयभीत था और अगर चित्र और भयानक था, परिवार को निर्दयता से मार दिया गया था और मंत्री मुस्कुरा रहा था। यह वही घटना है, अर्जुन ने कहा। यह सब कुछ चित्रों में छिपा है, लेकिन एक और चीज थी जिसके कान उसका ध्यान खींचा। कमरे में के बीचों बीच एक लोहे का संदूक था। अर्जुन ने उसे खोला तो भीतर एक पुराना खून से सना दस्तावेज था। यह मेरा अंतिम पत्र है। मैं मंत्री कालियान का विश्वास पात्र था, लेकिन मैंने जो देखा वह अन्याय था। निर्दोषों की हत्या हुई थी और राजा से झूठ कहा गया था कि वे विद्रोही थे। मैंने यह सब छिपा दिया ताकि कभी ना कभी कोई इसे देख सके। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो जान लो कि कालियान ही असली अपराधी है। अर्जुन ने वैदेही की ओर देखा। अब हमारे पास सबूत हैं, हमें इसे राजा तक पहुंचाना होगा। लेकिन तभी सुरंग में हलचल हुई। अचानक सैनिकों ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। सबके आगे मंत्री कालियान खड़ा था। उनकी आंखों में क्रूरता थी। मैं जानता था कि तुम यहाँ आओगे, अर्जुन कालियान ने कहा, इसलिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी, लेकिन अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे। अर्जुन ने अपने हाथ में दस्तावेज को और कसकर पकड़ लिया। अब तुम जितना चाहो रोकने की कोशिश कर लो, लेकिन सच बाहर आएगा। कल्याण हंसा। सच मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। सैनिकों, इसे मार डालो। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। पीछे से कई नकाबपोश योद्धा अचानक प्रकट हुए और सैनिकों पर हमला कर दिया। कालियान हक्का बक्का रह गया। यह कौन है? उसके चीख कर पूछा। एक नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। वह राजा विक्रमासिंह थे। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, कालियान राजा ने कहा। अब मैं जानता हूँ कि मेरे पिता को किसने अंधेरे में रखा था। कालियान पीछे हटने लगा। नहीं महाराज, यह झूठ है। लेकिन राजा आगे बढ़े। अर्जुन, मेरे पिता के समय जो कुछ हुआ उसका पूरा सच मुझे बताओ। अर्जुन ने राजा को वह पत्र और दस्तावेज सौंप दिए। जैसे जैसे राजा पढ़ते गए, उनके चेहरे की कठोरता बढ़ती गई। अंत में उन्होंने अपनी तलवार निकाली। कालियान, तुमने मेरे पिता को धोखा दिया, एक निर्दोष परिवार को खत्म किया, और मेरे सपने में जो चीख गूंजती थी वे तुम्हारी वजह से थी। अब न्याय होगा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कालियान को बंदी बनवा दिया। अगले दिन सभी कक्ष में उपस्थित हुए। महल के सभा कक्ष में गहरी खामोशी थी। अर्जुन ने विक्रमासिंह के सामने उन दस्तावेजों को रखा जो मंत्री कालियान के पापों का उजागर कर सकते थे। राजा ने कांपते हाथों से पत्र उठाया। आंखों में संदेह और भय का मिश्रण था। जैसे जैसे उन्होंने पत्र पढ़ना शुरू किया, उनका चेहरा सख्त होता गया। कक्ष में खड़े दरबार एक दूसरे की ओर देखने लगे। वर्षों से जिस मंत्री पर सबसे अधिक विश्वास किया था, उसी पर इतना गंभीर आरोप। लेकिन इससे पहले कि राजा कुछ कहते, कालियान ने आगे बढ़कर ठहाका लगाया। महाराज, क्या आप इस पर विश्वास कर रहे हैं? उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। एक बाहरी व्यक्ति की बातों पर यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। राजा ने कालियान की ओर देखा, फिर अर्जुन की ओर। कुछ क्षणों तक वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। वह जानते थे कि अर्जुन जो कह रहा है वह झूठ नहीं हो सकता, लेकिन कालियान की शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी थी, वह राज्य की हर जड़ में फैल चुकी थी। कालियान आगे बढ़ा और धीमे स्वर में बोला, महाराज, अगर आप मेरे खिलाफ कोई निर्णय लेंगे तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी सत्ता पर क्या असर पड़ेगा। राजा ने गहरी सांस ली। अर्जुन, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ, लेकिन इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। सब कक्ष में सन्नाटा छा गया। कुछ नहीं कर सकते? अर्जुन की आवाज में कुछ गुस्सा था।
आप राजा हैं, न्याय करना आपका धर्म है। लेकिन राजा ने सिर झुका लिया। यह देख वैदेही ने आगे बढ़कर कहा, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं करूंगी। सबकी निगाहें राजकुमारी पर टिक गईं। वैदेही राजा ने कड़क आवाज में कहा, नहीं पिताजी, अब बहुत हो चुका। मैं इस राज्य की जनता के सामने सच्चाई लाऊंगी। मैं उन निर्दोष लोगों के लिए न्याय लूंगी जिन्हें आपके मंत्री ने मारा था। कल्याण हंस पड़ा, राजकुमारी आप बहुत भोली हैं। अगर आप मेरे खिलाफ जाएंगी तो आपको भी इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन वैदेही पीछे नहीं हटी और देखते हैं उस रात वैदेही ने एक योजना बनाई। वह महल के हर कोने में यह संदेश भिजवाने लगी कि अगले दिन राजमहल के प्रांगण में एक महत्वपूर्ण घोषणा होगी। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। अगले दिन हजारों लोग महल के सामने इकट्ठे हो चुके थे। वैदेही राजमहल की ऊंची बालकनी पर खड़ी थी। उसने हाथ में अर्जुन द्वारा लाए गए प्रमाण थे उसने उन पत्रों को ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। यह सच है कि सच्चाई यह है कि हमारे मंत्री कल्याण का असली चेहरा वर्षों पहले उनके निर्देशों की हत्या करवाई और फिर इसे विद्रोह का नाम दिया। भीड़ में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे। लेकिन तभी महल के दरवाजे खुले और सैकड़ों सैनिकों बाहर निकले। मंत्री कालियान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। राजकुमारी वैदेही ने विद्रोह करने की कोशिश की है, उसने ऊंची आवाज में कहा। जो भी इस विद्रोह का समर्थन करेगा उसे दंडित किया जाएगा। अचानक सैनिकों ने लोगों को तितर-बितर करना शुरू कर दिया। अफरा-तफरी मच गई। उन्हें मत जाने दो, वैदेही चिल्लाई। लेकिन तभी कुछ सैनिक वैदेही की ओर बढ़े। महल के भीतर अर्जुन को कालियान के सैनिकों ने पकड़ लिया था। उसे हथकड़ी पहनाकर घसीटते हुए मंत्री के सामने लाया गया। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, कालियान ने कहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा कि तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन सच्चाई को छिपा नहीं सकते। कालियान मुस्कुराया। सच्चाई को छिपाने की जरूरत नहीं। जब सच्चाई को ही मिटा दिया जाएगा तो इसके बाद मंत्री ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने राजा को समझाया कि अर्जुन को खुलेआम सजा दी जाए ताकि कोई और विद्रोह करने की हिम्मत ना कर सके। राजा असमंजस में थे लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था। अगले दिन महल के बीचों बीच एक अखाड़ा बनाया गया। चारों ओर सैनिक लोग जमा थे। अर्जुन रस्सियों से बांध कर लाया गया। आज अर्जुन को यह साबित करना का मौका दिया जाएगा कि वह निर्दोष है, कालियान ने ऊंची आवाज में कहा। अगर यह जीवित बच गया तो हम इस पर विचार कर सकते हैं, उसे माफ किया जाए या नहीं। फिर अखाड़े में एक विशालकाय योद्धा को लाया गया। अगर तुम इस योद्धा को हरा पाओगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, कालियान कहा। अर्जुन के हाथ खोल दिए गए। सामने खड़ा योद्धा भयानक लग रहा था। उसके पास एक भारी तलवार थी और उसकी आंखों में सिर्फ क्रूरता थी। लड़ाई शुरू हुई। अर्जुन ने कई बार बचाए लेकिन वह हथियार विहीन था। हर बार जब वह हमला करता तो योद्धा उसे पीछे ढकेल देता। वैदेही दर्शकों के बीच खड़ी थी, वह सब देख रही थी। और फिर अचानक अर्जुन का पैर फिसला और योद्धा ने अपनी तलवार उठाकर वार किया। लेकिन तभी एक और तलवार सामने आई। यह वैदेही थी। उसने योद्धा का वार रोक लिया और अर्जुन के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। अब बहुत हो गया, उसने चिल्लाया। अगर तुम्हें अर्जुन को मारना है तो पहले मुझे मारो। सन्नाटा छा गया। राजा की आंखें खुली रह गईं। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी के चेहरे पर इतना दृढ़ निश्चय देखा। वैदेही उन्होंने धीमे स्वर में कहा। कालियान ने गुस्से में राजा की ओर देखा। महाराज, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन राजा अब तक सब कुछ समझ चुके थे। उनकी आंखों में आत्मग्लानि थी। उन्होंने धीरे धीरे सिंहासन से उठना शुरू कर दिया था और कल्याण अब बहुत हो चुका। राजा आगे बढ़े और अर्जुन को उठाया। तुम सही कह रहे थे अर्जुन, वर्षों से मैंने जो निर्णय लिए वे अधूरे न्याय का हिस्सा थे, लेकिन अब मैं इस अन्याय को समाप्त करूंगा। राजा ने अपनी तलवार निकाली और कालियान की ओर मोड़ दी। मंत्री कालियान, तुम्हें राजद्रोह, हत्या और साजिश के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। सैनिक आगे बढ़े और कालियान को पकड़ लिया और वह चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं राजा के बिना कुछ नहीं था, लेकिन राजा थी
राजा भी मेरे बिना कुछ नहीं थे। राजा ने गहरी सांस ली। तुमने सही कहा कालियान, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। राजमहल के प्रांगण में जनता जयकार करने लगी। अर्जुन और वैदेही ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके बीच कुछ शब्दों की जरूरत नहीं थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अभी भी कुछ अधूरे सपनों का न्याय करना था। राजा विक्रमासिंह अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। वर्षों से जिन निर्णयों का वह न्याय मानते आए हैं, आज वही उन्हें भारी लग रहे थे। उनकी आत्मा का बोझ था कि एक ऐसा बोझ जिसे वह अब और ढो नहीं सकते। उनकी आंखों के सामने अपने ही निर्णयों की परछाइयां नाच रही थी। कालियान विश्वास करके उन्होंने कितने निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने खुद को आईना में देखा, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनके वह तेज नहीं था जो कभी हुआ करता था। उस रात उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। वह अकेले महल से बाहर निकल पड़े, बिना किसी को बताए, पैरों पर चप्पल तक नहीं, बस एक साधारण वस्त्र में वह चल पड़े। नगर की गलियों में जहां उनकी प्रजा रहती थी, महाराज एक वृद्ध ने पहचानने की घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया, लेकिन राजा ने उसे उठाया। और मैं राजा नहीं हूँ बाबा, मैं बस एक व्यक्ति हूँ जिसने बहुत सारे पाप किए हैं। वृद्ध के राजा की आंखों में कुछ खोजा, फिर सिर झुकाया लिया। पाप करने वाले से बड़ा प्रायश्चित करने वाला होता है महाराज। राजा ने गहरी सांस ली। वह समझ चुके थे कि अब वह उन्हें अपने ही लोगों के बीच जाना होगा, उनकी वेदनाएं समझनी होगी। वह गलियों में घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे, अपनी गलतियों का पश्चाताप करते रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि महल में एक नई साजिश पक रही थी। मंत्री कालियान को कारागार में डाल दिया गया, लेकिन उसने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। उसने कुछ विश्वास पात्र सैनिक अब भी महल में थे और वह उन्हें इशारा में निर्देश दे चुका था कि उस रात कारागार में एक रहस्यमयी घटना घटी। पहरेदारों ने सुबह देखा कि कालियान वहां नहीं था। अर्जुन को जैसे ही यह खबर मिली, वह सतर्क हो गया। उसे मालूम था कि कालियान इतनी आसानी से मरेगा नहीं। वह अब भी अपनी चालें चल रहा था। और रात के अंधेरों में जब महल की रोशनी मंद पड़ चुकी थी, तो अर्जुन राजमहल के पिछले भाग में खड़ा था। उसे लगा कि कोई छाया वहां से गुजरी है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, तलवार को कसकर पकड़े हुए। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। अर्जुन वहां मुड़ा, लेकिन कुछ दिखा नहीं। फिर एकदम से अंधेरे में एक छाया निकली और उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने तुरंत तलवार उठाई और वार को रोका दिया। तुम्हें लगा कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? कालियान की आवाज थी। अर्जुन के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। आज तुम बच नहीं पाओगे कालियान। कालियान हंसता हुआ, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे माता पिता की हत्या किसने की थी? अर्जुन का हाथ कांप गया। मैंने की थी, कालियान ने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा। वर्षों पहले जब तुम्हारे पिता ने खिलाफ गवाही देने की हिम्मत की थी, तब मैंने उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, लेकिन तब तुम बच गए थे। और देखो आज हमारी कहानी यहाँ आकर खत्म होने वाली है। अर्जुन की आंखें क्रोध से जल उठी। उसने पूरी ताकत से तलवार उठाई और कालियान पर वार किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया था। कालियान अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी चालाकी अब भी बरकरार थी। लड़ाई जारी रखी और कालियान एक चाल चली और अर्जुन को चोट पहुंचा दी, लेकिन अर्जुन अब भी रुकने वाला नहीं था। उसने अंतिम वार किया, एक ऐसा वार जिसमें कालियान को वहीं गिरा दिया। कालियान की आंखों में अब भी क्रूरता थी, लेकिन वह अब धीरे धीरे मुरझा रही थी। उसने अंतिम सांस ली और वहीं खत्म हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह बदला पूरा हो चुका है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। महल में वैद ही चिंतित थी। अर्जुन का कोई पता नहीं था। तभी उसने देखा कि महल के द्वार पर अर्जुन खड़ा है, लेकिन वह घायल था। अर्जुन वह भागकर उसके पास पहुंची। वैद ही उसके पास पहुंच गई और अर्जुन उसकी ओर देखा। अब सब खत्म हो गया। वैद ही कालियान मर चुका है, लेकिन वैद ही की आंखों में आंसू थे। सब खत्म नहीं हुआ। अर्जुन, हमारा भविष्य अभी भी अधूरा है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखें में शांति थी। मैं जानता हूँ वैदेही, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरा जीवन केवल प्रतिरोध में बीता है। मैं तुम्हें
वह सुख नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। वैदेही की आंखें नम हो गईं। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? अर्जुन से धीरे से उसका हाथ पकड़ा। नहीं वैदेही, मैं सिर्फ अपना रास्ता खोजने जा रहा हूँ और मैं तब तक तुम्हारे पास नहीं आ सकता जब तक मैं खुद को नहीं पा लेता। राजा विक्रमासिंह ने अब पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम इस राज्य का नया प्रहरी बनो। लेकिन अर्जुन ने सिर हिला दिया। महाराज, मैं इस राज्य का भार नहीं उठा सकता। मेरा कर्तव्य कहीं और है। वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे। और क्या मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अगर भाग्य ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। अर्जुन धीरे धीरे महल से दूर चला गया और वैदेही उसे जाते हुए देखती रही। लेकिन ठीक तभी एक रहस्य सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। राजमहल के सामने गुप्त कक्ष में एक पुराना दस्तावेज मिला। उसने लिखा था कि कालियान केवल एक मोहरा था, असली षड्यंत्रकारी कोई और था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी छाया अभी भी इस महल के हर कोने में थी। कौन था वह? क्या अर्जुन और वैदेही की कहानी यहीं खत्म हुई? यह महल एक नई शुरुआत थी। कोई नहीं जानता था कि, लेकिन एक बात निश्चित थी, अधूरे सपनों का न्याय भी अब भी पूरा होना बाकी था। इस कहानी ने दिखाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता। एक बार नंदी ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा पृथ्वी पर क्यों भटकती रहती है? उसे तुरंत स्वर्ग या नरक क्यों नहीं भेज दिया जाता? इस पर भगवान शिव ने कहा, नंदी, आज मैं तुम्हें आत्मा की सच्ची कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। रात के सन्नाटे में अचानक एक चीख सुनाई दी। हवा जैसे ठहर गई हो और घड़ी की टिक टिक भी डर के साथ डूब गई हो। वह चीख किसी इंसान की नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसकी गूंज में एक पीड़ा थी, एक ऐसा दर्द जिसे कोई शब्द बयां नहीं कर सकते। यह कहानी शुरू होती है एक साधारण महिला अमृता से, जो अपने जीवन में कभी भी असाधारण चीजों की अपेक्षा नहीं रखती थी। वह एक गृहिणी थी जिसकी दिनचर्या घर और परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ मृत्यु के बाद आएगा। उस दिन अमृता का शरीर सोते हुए समय शांत पड़ गया। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ यह सहा था और धोखा, कठिनाई और अपनों से दूरी भी सही थी, लेकिन जब उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ा तो उसे एहसास हुआ कि मृत्यु का मतलब केवल अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। अमृता ने अपने आत्मा को शरीर से ऊपर उठते हुए देखा। उसे अपने चारों ओर अजीब प्रकाश और अंधकार का खेल नजर आ रहा था। यह दृश्य इतना भयानक था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी दिशा में जा रही है। सोच रही थी कि यह स्वप्न है या वास्तविकता। तभी एक गहरी और कठोर आवाज ने उसे चौंका दिया। यह आवाज हवा में कहीं से नहीं बल्कि उसके अंदर से आ रही थी। आवाज बोली, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है अमृता, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम्हारे कर्म तय करेंगे कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या नरक, लेकिन इससे पहले तुम्हें 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अमृता ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों यहाँ लाए हो? आवाज ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन अचानक उसके सामने घना जंगल प्रकट हो गया और वह जंगल किसी भी आम जंगल से अलग नहीं था। यहाँ पेड़ों की शाखाएं आपस में गूंथी हुई थीं और हर शाखा से खून के बूंद टपक रहे थे। इस जंगल की पत्तियों से चीख सुनाई दे रही थी। अमृता डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। जंगल में आगे बढ़ते हुए वह एक साफ मैदान में पहुंच गई। वहां उसने सामने एक आईना रखा गया था। यह आईना साधारण नहीं था। जब उसने इसमें झांका तो उसे अपने जीवन के हर क्षण प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। उसने देखा कि कैसे उसने अपने पति से झूठ बोला था, कैसे उसने अपने बहन के साथ अन्याय किया था और कैसे वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए माता पिता की उपेक्षा कर चुकी थी। आवाज आई, यहाँ
तुम्हारी पहली परीक्षा है। अमृता, अपने कर्मों को स्वीकार करो। जो कुछ तुमने किया उसे छिपाने की कोशिश मत करो। सच बोलो, वरना तुम इसी जंगल में हमेशा के लिए फंसी रहोगी। अमृता ने डरते हुए कहा, मैं मानती हूँ कि मैंने जीवन में गलतियाँ की है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वह परिस्थितियों के कारण किया। मैंने किसी को जानबूझकर दुख नहीं पहुँचाया। आईना धुंधला हो गया और धीरे धीरे गायब हो गया। तभी फिर से वही गहरी आवाज़ गूंज उठी, तुमने सच बोला, लेकिन यह केवल शुरुआत है। अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। जंगल का वातावरण और भयानक होता जा रहा था और अब अमृता के सामने एक बड़ा गुफा प्रकट हुआ। इस गुफा के द्वार पर लिखा था, यहाँ तुम्हारे हर सपने का उत्तर है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी छह पर नियंत्रण रखना होगा। गुफा के अंदर चमचमाते हीरे और सोने से ढेर लगे हुए थे। अमृता ने सोचा, यदि यह सपना है तो मुझे इन चीज़ों को छूने में कोई हानि तो नहीं होगी, चाहिए इससे हाथ बढ़ाया जाए। लेकिन जैसे ही उसने एक हीरा उठाया, गुफा की दीवारों से आग की लपटें निकलने लगीं। आवाज़ फिर से गूंजी, लालच तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। यदि तुमने और कुछ उठाया तो तुम्हारी हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगी। और अमृता ने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए और कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, यह केवल भ्रम है। गुफा गायब हो गई और वह फिर से जंगल में पहुंच गई। इस बार जंगल का रास्ता और भी डरावना हो गया और हर ओर से काले साए दिखाई दे रहे थे और यह साया धीरे धीरे अमृता के पास आने लगा। यहाँ वे आत्माएं थीं जो ये जो जीवन में उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का भी शिकार हुई थीं। एक आवाज़ बोली, तुम्हें अपने उन कर्मों का सामना करना होगा जिसने दूसरों को कष्ट पहुंचाया है। अमृता ने उन आत्माओं को पहचाना। उनमें से एक उसकी बचपन की सहेली थी जिसे उसने धोखा दिया। दूसरी आत्मा उसकी बहन थी जिसे उसने अपने स्वार्थ के कारण अपमानित किया। वे आत्माएं उसकी ओर बढ़ने लगी और उसने महसूस किया कि उनकी पीड़ा उसके दिल पर भारी पड़ रही थी। वह चीख चीख कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है। उन आत्माओं ने उसे घेर लिया और तभी फिर वहीं से आवाज़ गूंजी, यदि तुमने सचमुच अपने कर्मों के लिए पछतावा किया होता तो यह परीक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन याद रखना, अभी वे तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य को तय करेंगे। अमृता ने खुद को एक और मैदान में पाया। यहाँ एक विशाल दरवाज़ा था, लेकिन दरवाजे के दोनों ओर दो भयंकर दानव खड़े थे। उन्होंने अमृता को गुस्से से देखा और कहा, यदि तुम यहाँ से आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। हम तुम्हें अपमानित करेंगे, तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम क्रोध में आई तो तुम्हें नरक का मार्ग चुनना होगा। दानव ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी। वे उसकी कमजोरियों और उसके जीवन की गलतियों पर चोट करने लगे। अमृता के अंदर गुस्सा उबल रहा था और वो ऐसा लग रहा था कि वो मार डाले, लेकिन उसने खुद को शांत रखने के लिए कोशिश की। उसने आंखें बंद कर ली और सोचा, मुझे अपने अहंकार और क्रोध पर विजय पानी होगी, यही मेरी परीक्षा है। दानवों ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन अमृता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। वह दरवाजे से गुजर गई और उसे एक सुंदर प्रकाश दिखाई दिया, लेकिन तभी आवाज़ आई, यह केवल आधी यात्रा है, अभी भी तुम्हें परीक्षाओं का सामना करना होगा। जंगल फिर से बदल गया। अमृता के सामने एक विशाल झील थी जिसकी सतह शांत थी, लेकिन उससे रहस्य छिपा हुआ था। वह सोच रही थी कि आगे क्या होगा। तभी एक और आवाज़ गूंजी, अब तुम्हारी यात्रा और कठिन होने वाली है, तुम तैयार हो। जंगल के बीचों बीच अमृता खड़ी थी और उसने चारों ओर अजीबो सी खामोशी छाई थी। झील का पानी बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसमें छिपी गहराइयों में ऐसा लग रहा था मानो कुछ घूम रहा हो। अमृता के झील के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, पानी में हलचल होने लगी। पानी के बीच एक विशाल छाया उभर कर आई। यह छाया किसी मानव आकृति की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थी। उस आकृति ने अपनी गहरी और ठंडी आवाज़ में कहा, यह तुम्हारी चौथी परीक्षा है, मोह का त्याग। अमृता ने डरते हुए पूछा, मोह का त्याग, इसका अर्थ क्या अर्थ है? छाया ने उत्तर दिया, मोह वह है जो तुम्हें अपने कर्मों से बांधता है।
यह तुम्हारे प्रेम रिश्तों और सांसारिक चीज़ों से उलझता रहता है। यदि तुम मोह से मुक्त नहीं हो सकती तो स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। यह कहते हुए छाया ने अपनी हथेली उठाई और झील की सतह पर एक दृश्य प्रकट किया। यह दृश्य अमृता के अपने परिवार का था। उसने अपने बच्चों को रोते हुए देखा। उसका पति उसकी तस्वीर के सामने बैठा हुआ था और उसकी माँ लगातार प्रार्थना कर रही थी। अमृता की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने बच्चों को पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ तक नहीं पहुंच पाई। उन तक छाया ने कहा, यदि तुम इनसे जुड़ने की कोशिश करोगी तो तुम्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन यदि तुम इन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो तभी तुम्हारी आत्मा अगले चरण में प्रवेश कर सकती है। सोचो अमृता, मोह का त्याग आसान नहीं है। क्या तुम तैयार हो? अमृता का दिल टूटने लगा। उसने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सहा था। उनका भविष्य, उनकी खुशियाँ सब उसकी प्राथमिकता रही थी, लेकिन अब वह खुद को असमंजस में पा रही थी। उसने सोचा, क्या मैं इतनी स्वार्थी हूँ कि अपने परिवार को पीछे छोड़ दूं? वह झील के पानी के करीब गई और उसने अपने बच्चों के चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी अंगुलियां झील की सतह को छूती, पानी में हलचल तेज हो जा गई। वह पीछे हट गई और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे समझना होगा कि उनका जीवन अब मोह मेरे बिना आगे बढ़ेगा। मुझे उन्हें छोड़ना होगा। छाया ने उसकी तरफ से देखा और कहा, तुमने सही निर्णय लिया है, लेकिन याद रखना, मोह का त्याग केवल अपनों से नहीं, अपने अहंकारों से भी करना होता है। तुम्हारी अगली परीक्षा इसका सामना करोगी तो अमृता एक नई दिशा दिखाई और वह उस ओर बढ़ने लगी। यह रास्ता अब पहले से अधिक अंधकारमय और डरावना था। जंगल का ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। तो अचानक उसने खुद को एक बड़े खुले मैदान में पाया। यहाँ कोई पेड़ नहीं थे, कोई आवाज़ नहीं थी, बस एक खाली पेन था। मैदान के बीचों बीच एक सिंहासन रखा था और उस एक दिव्य आकृति बैठी थी। उस आकृति आधी प्रकाशमय और आधी छाया से ढकी हुई थी। उसकी आंखें गहरी और चमकीली थीं, जैसे वह किसी का भी मन पढ़ सकती है। आकृति ने कहा, मैं तुम्हारे जीवन के हर कर्म को जानता हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा के हर अंश को देख सकता हूँ। यह तुम्हारी 5वीं परीक्षा है, ज्ञान की परीक्षा। तुम्हें धर्म, सत्य और अपने कर्मों के बारे में सवालों का सामना करना होगा। यदि तुमने उत्तर सही दिया तो तुम आगे बढ़ोगी, लेकिन यदि तुमने असफल हुई तो तुम्हारी आत्मा अज्ञान के अंधकार में हमेशा के लिए खो जाएगी। अमृता ने खुद को शांत करने की कोशिश की। वह जानती थी कि यह परीक्षा उसके लिए आसान नहीं होगी। आकृति ने पहला प्रश्न पूछा, क्या तुमने जीवन में कभी किसी को चोट पहुंचाई है और फिर भी खुद को सही ठहराया है? अमृता ने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ, मैंने ऐसा किया है। मैंने अपनी बहन के साथ अन्याय किया और मैंने खुद को यह सोचकर तसल्ली दी कि मैं परिस्थितियों का शिकार थी, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने स्वार्थवश में यह किया। आकृति ने सिर हिलाया और कहा, सच स्वीकार करने का साहस तुम्हें एक कदम आगे ले जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न आया, धर्म का सच्चा अर्थ क्या है? अमृता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, धर्म का सच्चा अर्थ केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में सत्य, दया और सेवा को स्थान देने में है। धर्म वह है जो दूसरों को उसके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करे। आकृति मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक गंभीरता बनी रही। उसने अंतिम प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें यह पता होता तो तुम्हारा अंत निकट है, तो क्या तुम अपने कर्मों में कुछ बदलोगी? अमृता ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, हाँ, मैं बदलना चाहती हूँ। मैं अपने अधिक ईमानदार और अधिक दयालु बनना चाहती हूँ, लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि जीवन में समय सीमित होता है। जो करना है वह उसी समय करना चाहिए। आकृति ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक पल के लिए वहाँ शांति छा गई।
फिर उसने कहा, तुम्हारी आत्मा सत्य और ज्ञान की ओर बढ़ रही है, लेकिन अंतिम 2 परीक्षाएं सबसे कठिन होंगी। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। अमृता ने उस मैदान को पार किया और आगे बढ़ने लगी। अब वह थकान महसूस कर रही थी। उसकी आत्मा का भार बढ़ता जा रहा था। जैसे उसने कर्म और भावनाएं उसी जकड़ की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने अपनी यात्रा जारी रखी। अब वह जंगल के दृश्य बदलने लगे। पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और उसकी जगह एक अंधकारमय रेगिस्तान ले रहा था। इस रेगिस्तान की हर रेत की कण में दर्द और पीड़ा थी। अमृता को पता था कि आगे क्या आने वाला है, लेकिन उसने खुद को तैयार किया। अमृता ने सोचा, अगर मैंने यहाँ तक की परीक्षाएं पार कर ली है तो मैं अगली भी पार कर लूँगी। और मुझे विश्वास रखना होगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि यह विश्वास उसे और अधिक कठिनाइयों की ओर ले जा रहा है। रेगिस्तान में अमृता अकेली खड़ी थी। दूर दूर तक केवल तपती रेत थी और एक भयंकर गर्मी जो उसकी आत्मा को झुलसा रही थी। हर कदम उसके लिए कठिन होता जा रहा था। उसने महसूस किया कि यह जगह केवल उसकी बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक इच्छा शक्ति को चुनौती दे रही थी। उसने सोचा, अब मैं क्या बचा है। मैंने अपने कर्म स्वीकार किए, अपने मोह का त्याग किया और अपने ज्ञान का परीक्षण दिया। फिर भी मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे भीतर कुछ अधूरा है। उसकी सोच का जवाब जैसे हवा में तैरती एक भारी आवाज़ ने दिया। यह आवाज़ रेगिस्तान के हर कण से आ रही थी। तुम अब उस स्थान पर हो जहाँ तुम्हारे हर से छिपे सत्य को उजागर किया जाएगा। यह तुम्हारी छठी परीक्षा है, क्षमा का मार्ग। अमृत ने हैरानी से पूछा, क्षमा? क्या मैं अपने पापों के लिए क्षमा नहीं मांगी? आवाज़ गूंजने हुए बोली, यह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए है जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है। क्या तुम उन लोगों को क्षमा कर सकती हो जिन्होंने तुम्हारे जीवन में दुख लाए? और अमृता अचानक अतीत की यादों में खो गई। उसे अपने पति की बेवफाई याद आई जिसने उसके आत्मसम्मान को तोड़ा था। उसे अपनी सहेलियों का धोखा याद आया जिसने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मजाक उड़ाया था। उसे अपनी सास का तिरस्कार याद आया जिसने उसे हमेशा अपमानित किया। इस सभी यादों ने उसकी आत्मा को एक बार फिर से झंझोर कर रख दिया। रेगिस्तान की रेत अचानक बदलती रही। वह उन लोगों के चेहरों का रूप ले रही थी। अमृता ने देखा कि उसका पति उसकी ओर देख रहा है, उसकी सहेलियां उसकी तरफ मुस्कुरा रही हैं और उसकी सास गुस्से से उसे घूर रही है। इन चेहरों ने उसे एक बार फिर से गुस्से और अपमान की भावना से भर दिया। आवाज़ फिर से गूंज रही थी, क्या तुम इन सबको क्षमा कर सकती हो? याद रखो, क्षमा तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकती है, लेकिन यदि तुम उन्हें माफ़ नहीं करोगी तो तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं हो पा सकेगी। अमृता के मन में दृढ़ शुरू हो गया। उसके सोचा, कैसे माफ़ करूं? क्या उन्होंने कभी मेरे दर्द को समझा? क्या उन्होंने कभी मेरे आंसुओं की कदर की? लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि गुस्सा और नफरत उसे भीतर से तोड़ रहे थे। वह खुद को जितना इन भावनाओं से दूर करना चाहती थी, वो उतनी ही गहराई में उसकी आत्मा को जकड़ लेती थी। उसे गहरी सांस ली और अपने आंखें बंद कर ली। उसने अपनी आत्मा के भीतर झांकते हुए कहा, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मैं तुम्हारे कारण तो बहुत सारा है, लेकिन अब मैं अपने भीतर की शांति के लिए तुम्हें माफ़ करती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, रेगिस्तान में तेज हवा चलने लगी और वह रेत जो चेहरों पर रूप ले चुकी थी अब हवा में विलीन हो गई। अमृता ने महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो गया है। आवाज़ फिर से गूंजी, तुमने अपने दुश्मनों को क्षमा कर दिया, लेकिन क्या तुम खुद को माफ़ कर सकती हो? तुम्हारी अंतिम परीक्षा यही है। आत्मा क्षमा। अमृता स्तंभ रह गई। उसने खुद को कभी माफ़ करने के लिए नहीं सोचा। वह हमेशा अपने किए गए गलत कर्मों के लिए खुद को दोषी ठहरा रही थी। उसने अपने बच्चों को समय न देने पाने, अपने पति के साथ अनावश्यक झगड़ों और अपने माता पिता की उपेक्षा के लिए खुद को कटघरे में खड़ा किया। यह था रेगिस्तान में एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ और यह दर्पण था उसके अपने पहली परीक्षा में देखा था, लेकिन इस बार उसने
उसका अतीत नहीं बल्कि उसका वर्तमान और भविष्य झलक रहा था। उसने खुद को देखा, थकी हुई, बोझिल और दर्द से भरी हुई। आवाज़ ने उससे पूछा, क्या तुम खुद को माफ़ करोगी अमृता? क्या तुम अपने ही दोषों से मुक्त हो सकोगी? अमृता ने दर्पण में झांकते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की है, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ कि मैं भी एक इंसान हूँ। मैं भी अपनी सीमाओं और कमजोरियों के साथ बनी हूँ। यदि मैं दूसरों को माफ़ कर सकती हूँ तो मुझे खुद को भी माफ़ करना होगा। जैसे ही उसने यह दर्पण टूटकर बिखर हो गया और उसकी जगह एक प्रज्वल प्रकाश ने ले ली। इस प्रकाश ने रेगिस्तान को घेर लिया और अमृता को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी हो। और आवाज़ ने कहा, तुम्हारी अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया है, लेकिन याद रखना यह केवल एक यात्रा का अंत नहीं बल्कि दूसरी यात्रा की शुरुआत है। अब तुम्हें अंतिम निर्णय के लिए तैयार रहना होगा। रेगिस्तान धीरे धीरे गायब हो गया और अमृता ने खुद को एक विशाल द्वार के सामने पाया। यह द्वार सुनहरे रंग का था, लेकिन इसके ऊपर अंधकार मंडरा रहा था। द्वार के दोनों ओर स्वर्ग और नर्क के प्रतीक बने थे। अमृता ने दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कोई अदृश्य उसे रोक रही हो। वह जानती थी कि यह अंतिम परीक्षा है, उसकी आत्मा को पूरी तरह से परखने वाली थी। आवाज़ ने कहा, अब तुम्हारे कर्मों का न्याय होगा। क्या तुम तैयार हो? अमृता ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। अमृता एक विशाल सुनहरे द्वार के सामने खड़ी थी। द्वार के चारों ओर अद्भुत रोशनी थी और रहस्यमय अंधकार का मेल था। उसकी आत्मा हर पल हल्की और भारी दोनों महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि यह अंतिम परीक्षा है जहाँ उसके कर्मों का पूरा न्याय होगा। अचानक एक गूंजती हुई आवाज़ ने पूरा वातावरण को भर दिया, अमृता तुम्हारी अब तक की यात्रा तुम्हारी धैर्य और इच्छा शक्ति का प्रमाण है, लेकिन स्वर्ग और नर्क के द्वार केवल कर्मों के आधार पर खुलते हैं। तुम्हारे जीवन के हर अच्छे कर्म और बुरे कर्म को तौला जाएगा। और द्वार के ठीक सामने जमीन के एक विशाल सुनहरी तुल्ला तराजू को प्रकट हुआ। और यह तुल्ला तराजू में साधारण नहीं थी, इसके लिए पल्ले एवं स्वर्ग की प्रतीकात्मक वस्तुएं थीं, शांति, संतोष और दिव्यता। और दूसरे पल्ले पर नज़र की चीज़ें अंधकार, पीड़ा, पश्चाताप। और अमृता की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चल रही थी। वह देख रही थी जब उसने एक बच्चे को खाना दिया था तो तुला का स्वर्ग वाला पल्ला थोड़ा नीचे झुक गया। फिर उसने वह देखा जब उसने गुस्से में अपनी सास का अपमान किया था। एक बार नर्क वाला पल्ला नीचे झुक गया। आवाज़ ने कहा, तुम्हारे हर कर्म को इसी तरह परखा जाएगा। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, हर क्रिया का फल अनिवार्य है। अमृता ने अपने जीवन में कई और पल देखे। वह दिन जब उसने बारिश में खड़ी थी, एक बूढ़ी महिला को सहारा दिया। तुला के स्वर्ग वाले पल्ले ने उसे थोड़ा और झुका दिया। लेकिन फिर वह दृश्य आया जब उसने अपनी सहेलियों के पीठ पीछे उसकी आलोचना की थी। नर्क वाला पल्ला भारी हो गया। उसने अपने जीवन के उन क्षणों को भी देखा जब उसने दूसरों की मदद करने की बजाय खुद की सुविधा को प्राथमिकता दी। लेकिन साथ ही उसने वह पल भी देखा जब उसने अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हर दृश्य के सामने अमृता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोच रही थी कि क्या उसने अपने अच्छे कर्म उसके बुरे कर्म पर भारी पड़ेंगे। आवाज़ ने कहा, तुम्हारे कर्मों का वजन तुम्हारी आत्मा की गति तय करेगा। लेकिन याद रखो, न केवल कर्म बल्कि उसने पीछे की भावना भी मायने रखती है। स्वार्थ से कहा गया अच्छा कार्य भी सही फल नहीं देता। अब तुला के पल्ले स्थित हो गए। दोनों पल्ले लगभग समान दिख रहे थे। अमृता की सांसें तेज हो गईं और सोच रही थी कि क्या मैं अपने जीवन में इतना कुछ अच्छा नहीं किया? क्या मैंने स्वर्ग की अधिकारी बन सकूं? द्वार के पास अब एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह आकृति अद्भुत थी। उसने एक हाथ में प्रकाश का दीपक और दूसरे हाथ में एक दर्पण आकृति से कहा, तुम्हारी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन न्याय अभी बाकी है। इस दर्पण में देखो, यह तुम्हारी आत्मा का सच्चा प्रतिबिंब है। अमृता ने दर्पण में झांका। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब प्रकाश और अंधकार का मिश्रण था। उसकी आत्मा एक हिस्सा स्वर्णिम चमक से भरा था जो उसके परोपकारी कर्मों का प्रतीक था, लेकिन दूसरा हिस्सा
धुंधला और गहरे रंग का था, जो उसके पापों और गलतियों का प्रतिनिधित्व करता था। आकृति ने कहा, तुम्हारी आत्मा में संतुलन है, तुम्हारे अच्छे और बुरे दोनों कर्म किए गए हैं, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि तुमने अपने पापों को स्वीकार किया और खुद को माफ किया। यह तुम्हारी आत्मा को हल्का करता है। और तभी तुला चमकने लगी और उसका स्वर्ग वाला पलड़ा थोड़ा झुक गया। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अमृता ने देखा कि द्वार के पीछे एक अद्भुत प्रकाश में संसार था। यह जगत किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों ओर शांति, सुकून और दिव्यता का अनुभव हो रहा था। लेकिन तभी दूसरी ओर एक और दरवाजा खुला। दरवाजा अंधकारमय था, जहाँ दर्द और पश्चाताप की चीखें सुनाई दे रही थीं। अमृता ने पीछे मुड़कर देखा और समझ गई कि यह नर्क का द्वार है। आवाज ने कहा, तुम्हारे पास एक विकल्प है, तुम स्वर्ग में से प्रवेश कर सकती हो, लेकिन यदि तुम चाहो तो नर्क में जाकर उन आत्माओं को मुक्त कर सकती हो जो तुम्हारे कर्मों से पीड़ित हुई थी। यह सुनकर अमृता असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, क्या मैं अपने लिए शांति, सुकून, क्या उन आत्माओं को मदद करूं जो मेरे कारण कष्ट में हैं? उसकी गहरी सांस थी और कहा, मैं नर्क में जाऊंगी। यदि मेरे कारण में किसी को कष्ट हुआ है तो मुझे उनकी पीड़ा का अंत करना चाहिए। आवाज ने कहा, यह निर्णय ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। तुम्हारा स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए त्याग करने का साहस तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाती है। जाओ, अपनी आत्मा को शांति दो। अमृता ने स्वर्ग के द्वार में प्रवेश की। वहां उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा का हर दर्द मिट गया हो। उसे दिव्यता का अनुभव हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और नर्क का द्वार बंद हो गया चुका था। आखिरी बार आवाज गूंजी, और तुमने यह साबित कर दिया कि आत्मा की शुद्धि केवल कर्मों से नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना और साहस से होती है। तुम्हारा सफर अब समाप्त हुआ। यह स्वर्ग तुम्हारी आत्मा का नया घर है। अमृता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू संतोष और शांति के थे। उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। इस तरह अमृता की कहानी समाप्त हुई, लेकिन यह हमें सिखाती है कि जीवन में हमारे हर छोटे बड़े कर्म और महत्व हैं। आत्मा की शुद्धि केवल हमारे बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक भावना और स्वीकृति से होती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो मुझसे बोलने में त्रुटि हुई है उसे आप क्षमा कर दीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।